असम के गोलाघाट में रियासती हुकूमत एक बड़ा बुलडोजर ऑपरेशन चला रही है। असम सरकार का दावा है कि यहां पर गैर कानूनी तरीके से माफिया सुपारी का कारोबार चल रहा है। ये जमीन फॉरेस्ट की है जिसे खाली करवाया जा रहा है। वहीं ये ऑपरेशन अब सियासी रंग लेने लगा है। पहले रियासत की कांग्रेस इसे मुसलमान मुखालिफ कार्रवाई बताकर मुखालफत कर रही थी। अब इसमें वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी आ गई हैं। उन्होंने इसे बंगला जबान के लोगों के खिलाफ बताया। ममता बनर्जी का इल्जाम है कि असम में बंगाली बोलने वालों को परेशान किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है वो ही वहां के लोकल लोग हैं और सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उन पर कार्रवाई जारी है। हिमंत बिश्व शर्मा जी ओरियम गार्ड को लेकर जो बात कह रहे थे, हम उसको निंदा करते हैं मुस्लिम यूनियन की तरफ से। आज वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग कोई बिस्कुटिया नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं है, वो लोग रियली इंडियन है। और जो ओरियम गार्ड जो एरिया है फिलहाल वो नागालैंड के अंदर में है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग वहाँ लोकल अथॉरिटी को टैक्स देते हैं। आज देखिए वो लोग सिर्फ नौगा मोरियाओं का लोग हो सकते हैं, उनका वोट यहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वो लोग लोकल अथॉरिटी को टैक्स देते हैं। लेकिन हमारे जो हिमंत बिश्व शर्मा जी है वो लोगों को टारगेट करा सिर्फ मुसलमान होने की वजह से। आप लोग जो ढंग से हिंदू मुस्लिम करके आप लोग उससे इलीगल एविक्शन कर रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि आप लोग एक तरफ बोलते हैं कि यहाँ पे बांग्लादेशी हम लोग उससे कर रहा है और दूसरी तरफ बोल रहा है कि हम लोग 1 कट्ठा ज़मीन देंगे। तो अगर वो लोग बांग्लादेशी है तो आप लोग ज़मीन क्यों दे रहे हैं, पहला बात। और अगर वो लोग बांग्लादेशी है तो वो लोग ज़मीन दे रहा है तो आप लोग ये संविधान का अगेंस्ट में काम कर रहा है आप लोग। अभी असम का जो बुलडोजर राजनीति चल रहा है, असम में जो इविक्शन चल रहा है, इस इविक्शन के लिए असम का लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है। हिमंत बिश्व शर्मा ने बोला है ये डाउटफुल सिटीजन है। डाउटफुल सिटीजन बोल के कोई लैंग्वेज हो नहीं सकता, या सिटीजन या इलीगल। डाउटफुल बोल के वही होता है, और डाउटफुल का जिम्मेवारी बीजेपी का डबल इंजन गवर्नमेंट को ही लेना है। असम के मुख्यमंत्री का बुलडोजर एक्शन अभी राजनीतिक जो मोड़ ले रहा है। देखा जाए तो इस बुलडोजर एक्शन को लेकर तृणमूल कांग्रेस भी जो अभी सामने आ रही है। देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख जो ममता बनर्जी, उन्होंने भी असम के मुख्यमंत्री को कहा कि जल्द से जल्द ये जो बुलडोजर एक्शन बंद कर दे, नहीं तो असम में भाषा आंदोलन छेड़ दिया जाएगा तृणमूल कांग्रेस के जरिए। कि बुलडोजर एक्शन जो मुख्यमंत्री चला रहे हैं सरासर गलत है, मुसलमान समुदाय के ऊपर बुलडोजर चलाना गलत है। वहीं देखा जाए तो कांग्रेस भी लगातार इस पे उंगलियां उठा रहे हैं बुलडोजर एक्शन को लेकर। तो बुलडोजर एक्शन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। असम में कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट कर इस बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि सरकार इस बात से इनकार करती है, इसे इलीगल इंक्रोचमेंट बताती है। इसी पर मजीद जानकारी हासिल करते हैं नुमाइंदा शरीफुद्दीन जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, उनका रुख करते हैं। शरीफुद्दीन, अपडेट इस मामले पर आपसे चाहेंगे। फिलहाल कौन सी तंजीमें हैं जो इसमें मुदाखलत करने की बात कर रही हैं और ये पूरा मामला अब कहाँ तक जा पहुंचा है? जैसे कि अभी पूरे असम में जो ये बुलडोजर एक्शन जो 2026 का जो चुनाव है, ये बुलडोजर एक्शन जो असम सरकार, जो लोगों का कहना है कि असम सरकार इसको हथियार बना रहे हैं। 2026 का जो चुनाव है बुलडोजर एक्शन, देखा जाए तो अभी ये इसको लेकर कई मुस्लिम संगठन जैसे ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन हो या मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम मूसा हो, आमसू हो, सभी जोरदार आंदोलन कर रहे हैं। देखा जाए तो आने वाले 27 तारीख को ग्वालपारा में जोरदार प्रदर्शन करने वाले है। 27 तारीख को ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन। और देखा जाए तो अभी एक खास जो राजनीतिक दलों का भी अभी एंट्री हो चुका है इस पूरे बुलडोजर मामले पर। असम के मुख्यमंत्री ने जो बुलडोजर एक्शन चलाया है, इसी को लेकर अभी जो ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के जो प्रमुख है, उन्होंने भी अभी जो इस पर हमला बोल दिया है। तृणमूल कांग्रेस के जो ममता बनर्जी, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बांग्ला भाषी मुसलमानों पर जो ये जो बुलडोजर से हमला किया
किया जा रहा है, इसको अगर रोका नहीं जाएगा तो वो लोग पूरी तरह से यहाँ पर आकर भाषा आंदोलन करेंगे। देखा जाए तो और एक जो घटना हुई जो बंगाल के जो एक परिवार को नोटिस भी भेजा गया था कि एनआरसी में नाम नहीं है, उसी को लेकर भी ममता बनर्जी ने तीखी भाषा से असम के मुख्यमंत्री को कहा कि बंगाल के मामले में ना घुसे असम के मुख्यमंत्री। इस तरह से जो वार्निंग दिया, ये संपूर्ण जानकारी हमें जो असम के तृणमूल कांग्रेस के जो प्रमुख है तथा उपाध्यक्ष दुलू अहमद ने हमें दी है ये जानकारी पूरी। और देखा जाए तो अन्य अभी दल जो यहाँ के आंचलिक दल जो है राइजर दल, उनके जो अभी जो नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं वो उन्होंने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि बुलडोजर एक्शन सरासर गलत है। हालांकि शरीफुद्दीन, क्योंकि सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं, एक तरफ उन्हें बांग्लादेशी कह दिया जाता है, ये सवाल उठा कि अगर बांग्लादेशी हैं तो फिर उन्हें डिपोर्ट किया जाए, इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन बताकर उनके आशियानों को तोड़ दिया जा रहा है, बेसहारा उन्हें सड़कों पर रहने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है, तो ये हल नहीं है। सरकार क्या इस मामले में अब तक कोई बयान देती हुई नजर आई है? क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि इस पर सियासत भी शुरू हो गई, ममता बनर्जी का बयान जो है वो भी अब सामने आ गया है। शरीफुद्दीन, हाँ, जैसे कि इस पूरे मामले में जो बुलडोजर चल रहे हैं, ये जो लोगों के घर में चल रहे हैं वो बांग्लादेशी नहीं है, हाँ वो बांग्ला भाषी है, वो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान है, परंतु वो बांग्लादेशी नहीं है क्योंकि उनका बहुत अधिकार है यहाँ पे। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं नागरिकता का, एनआरसी में भी नाम है। देखा जाए तो ये संपूर्ण होने के बावजूद भी उनको अभी राजनीति के तहत जो असम सरकार के कुछ मंत्री हो या कुछ लोग जो संगठन है सामाजिक संगठन, उन्होंने भी इसमें साफ कह रहे हैं कि वो लोग बांग्लादेशी है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि उन लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होता है नागरिकता प्रमाण के लिए, उनके पास है। परंतु एक बात सही है कि उन लोगों का जो जमीन था, जमीन में जो बुलडोजर चला था वो सरकारी जमीन थे और कुछ जमीन फॉरेस्ट के थे, इसीलिए उनको फॉरेस्ट लैंड से हटाया गया है। और अभी जैसे कि सरकार ने ऐलान कर दिया है कि उन जिन लोगों का इंडियन नागरिकता है और उन लोगों के घर में बुलडोजर चला था, उनको सरकार जमीन देंगे। अभी जो कुछ दिन पहले धुबरी के जो बिलासीपारा में जो बुलडोजर एक्शन चली थी, उन लोगों को 300 बीघा जमीन देने का भी बात कहा है सरकार पक्ष की तरफ से। बिल्कुल शरीफुद्दीन, अब देखना होगा इस मामले में अब आगे सरकार की ओर से क्या कुछ किया जाता है और इन लोगों के लिए क्या रास्ता तलाश किया जाता है। बहरहाल बेहद शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।